हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। ओके, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो जो भी रेजोनेट कर रहा है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है आप उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे आप मुझे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, बस इस बात का ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हो अपनी लव लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जीज देखना, अपने पार्टनर की डिवाइन गाइडेंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की मेन एनर्जीज को चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, लव, फ्लो, स्टैंड स्टिल। ओके, तो कार्ड्स तो देखो काफ़ी ठीक ठीक आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सर्वाइवल मोड में है, मतलब टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद आपके पर्सन लाइक एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, समहाउ ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो आपको उसी तरह से लेना है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो सेल्फ लव कर रहे हैं या उनकी लाइफ में किसी तरह से एक लव की एंट्री हो रही है, या फिर वो बहुत ही खुले हैं, ओपन हो चुके हैं हर चीज़ के लिए। एक्सेप्टेंस है उनकी लाइफ में, लाइक वो रिलेशनशिप में आने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या प्रिपेयर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, स्पेशली फॉर उनके लव रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लाइक अब क्या होगा, अब चले गए हो उनकी लाइफ से, अब बात नहीं हो रही है तो क्या होगा, किस तरह से होगा उनकी लाइफ में, आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। इस तरह की एनर्जीज काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं। विद दिस स्टैंड स्टिल, कहीं ना कहीं वो अपने ग्राउंड पे स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, सिचुएशन को काफ़ी पॉजिटिवली तरीके से ले रहे हैं। जो भी जो भी सिचुएशन आई है आपके रिलेशनशिप में, जो भी चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में, सडन चेंजेस, और जो भी एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन से वो गुजरे हैं, लेकिन स्टिल राइट नाउ काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए यहाँ पे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एनर्जी भी नज़र आ रही है आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन के साथ। काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लव क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। यहाँ पर लव का कार्ड क्यों आया है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लव का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना लुक। मैंने कहा था कि ये पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पेशली फ्लो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। फ्लो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
स्टैंड स्टिल का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करूंगी मैं। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूंगी। टू ऑफ सोर्ड। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करूंगी। फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स है। कोई ऑफर आया है या कोई ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। कुछ केसेस में ये भी है कि शायद आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनके पास वापस आओगे या डेफिनेटली उनके ये उन्हें फिर से कॉल मैसेज करोगे या आप प्यार करते हो उनसे, तो कहीं ना कहीं वो प्यार कम नहीं हुआ है या ख़त्म नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से। काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ वो ये सब सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टैंड स्टिल के लिए देखूँ तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई एग्रीमेंट साइन हो गया था ऑलमोस्ट, आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट हो गई थी कि लाइक शादी करनी है या आगे चल के घर बसाना है या चीज़ें करनी है, ठीक है। लेकिन समाउ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये कमिटमेंट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग में काफ़ी समय तक रहे हैं एंड अभी भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। लिटरली ये कमिटमेंट या फैमिली के बीच कोई एग्रीमेंट हो गया था, फैमिली किसी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी या एक कल्चरल मतलब जैसे ट्रेडिशनल एग्रीमेंट होता है, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है अरेंज मैरिजेस में, इस तरह की कोई एनर्जी बनी हुई है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में शायद ये कमिटमेंट हो गई थी बहुत सारे लोगों के केसेस में, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये कमिटमेंट गई है, ये कमिटमेंट ब्रेक हुई है विद दिस फाइव ऑफ कप्स। डेफिनेटली पास में ये एनर्जी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग में भी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लाइक उनकी लाइफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी चली गई है, क्योंकि वो यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में देखते थे, लाइक वेरी सक्सेसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग पर्सन की तरह आपके पर्सन यहाँ पे आपको देख रहे थे और एक लॉयल पर्सन की तरह आपको देख रहे थे। बट सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फेल होती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आप मनी मैटर्स में भी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। मनी मैटर्स में भी ठीक ठाक थे और सारी ही चीज़ें आपसे मिल रही थी, मैच कर रही थी हर चीज़। कुंडली वगैरह भी हो सकता हो मिल रही हो आप लोगों की ठीक ठाक अच्छी खासी तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें थी। स्टिल वो चीज़ ब्रेक हुई है, तो आपके पर्सन यहाँ पे लॉस्ट वाली फीलिंग में है डेफिनेटली, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, लेकिन उसके लिए वो अभी श्योर नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली वो डिसीज़न नहीं लिया है उन्होंने, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि अभी उन्होंने कोई भी डिसीज़न लिया है। यहाँ पे दिल उनका कुछ कह रहा है, दिमाग उनका कुछ कह रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में जो चीज़ें थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, उनसे इमोशनली अटैचमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे पर्सन अच्छा है, अर्दी है, ठीक है, और फाइनेंशियली भी काफ़ी ठीक है पर्सन, सारी ही चीज़ें अच्छी है, काफ़ी ग्राउंडेड है, नेचर वाइज भी अच्छा है, लेकिन स्टिल आपके पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, अभी तक डिसीज़न नहीं ले पाए किसी भी तरह का कि उन्हें उनके साथ ही रहना है, जाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में या फिर नहीं बढ़ना है, ठीक है।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं पता कि चीज़ें कैसी होंगी, फ्यूचर कहीं ना कहीं वो उनके साथ नहीं देख पा रहे हैं। और डेफिनेटली डिसीज़न तो लेना है, जिसकी वजह से वो छटपटा भी रहे, परेशान भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो फियर ऑफ अननोन है कि आगे चल के पता नहीं वो मेरा डिसीज़न कहीं मुझे गलत साबित ना, मैं गलत साबित ना हो जाऊँ, या मेरे डिसीज़न गलत ना हो जाए किसी भी तरीके से। बिकॉज यहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट नहीं है इस पर्सन के साथ, ठीक है। इमोशनली अटैचमेंट आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना होने के कारण डिसीज़न लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन को। विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, और समहाउ अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस एस ऑफ कप्स किसी तरह की एक न्यू ऑफर आती हुई नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली इन लव, ठीक है। इस ऑफ़र को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे लग सकते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी पूरी तरह से अभी ऐसा भी समहाउ यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन नज़र आ रही है कि कुछ केसेस में आपके साथ रिलेशनशिप कट ऑफ है, बट एक पर्सन है जिसके साथ ये चीज़ें सोच रहे हैं या हो रही हैं इनकी लाइफ में, बिकॉज वो फ्लो वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ लॉस्ट आपसे कट ऑफ होने के बाद कनेक्शन अभी भी उस पर्सन के साथ श्योर नहीं है। एंड जितना मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर की एनर्जीज़ में लव रिलेशनशिप मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन पाइसीज भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी, और कैंसर पाइसीज स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑफर नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि शायद कुछ टाइम में आएगा। अभी तो फिलहाल टाइम है इस ऑफर के लिए। ओके, सो अब मेन मुद्दा तो यही है आपके पर्सन के लिए कि इस रिलेशनशिप को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए, या फिर सामने वाले के लिए भी इस तरह की फीलिंग लेकर आई जाए, लविंग केयरिंग इमोशनल वाली, आगे बढ़ के हाथ अपना भी आगे बढ़ाया जाए। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन यहाँ पे बन गई है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 5 ऑफ कप्स और हेरोफाइंट को क्लेरिफाई करेंगे। डिवाइन 5 ऑफ कप्स और हेरोफाइंट को क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें। स्ट्रेंथ, ओके, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड, अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। पास्ट इन द सेंस कि आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग भी है, बहुत ज़्यादा एक वैसी फीलिंग है कि लाइक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप खो दिया, या अपनी लाइफ से किसी एक ऐसे पर्सन को खो दिया जिसमें सारी की सारी खूबियाँ थी, सारी अच्छाइयाँ थी। अभी क्या करें, ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। ओके, इस तरह की एनर्जी है।
अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, आपको लेके हर तरह की एनर्जी है, चीयरफुल एनर्जी दिख रही है, काफ़ी मनमौजी स्वभाव दिख रहा है। जब बात आपकी आती है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली वर्क करने लगते हैं। आप तरह तरह की प्लान्स बनाना, तरह तरह की चीज़ें करना, घूमने जाना, खाना पीना, रेस्टोरेंट जाना, तो इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी दिखाई देती थी रिलेशनशिप में, और वो यही सोच रहे हैं कि उस रिलेशनशिप में इनका बहुत सारा एफर्ट दिखता था या एफर्ट डालने का मन होता था। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट थे, लुक वाइज फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कंडीशन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखे हुए हैं, स्ट्रेंथ मेंटेन किए हुए हैं, बिकॉज वो खुद भी नहीं जानते कि फ्यूचर उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंड समहाउ वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेके, हालांकि स्टिल वो स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी तरह से वीक नहीं हो रहे हैं, वीक ना पड़े इसकी वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जब आपको किसी सिचुएशन में समझ नहीं आता ना कि क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको यही लगता है कि भगवान बस मेरा पेशेंस ना टूटे, मेरी स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि ना तो आप डिसीज़न ले पा रहे होते हो, ना ही आप पीछे जा सकते हो, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे होते हो। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा समाव ख़राब होती है, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड ऑफर आने के बाद भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगेन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये ऑफ़र भी उसी तरह से हुआ, जिस तरह से पहले चीज़ें हुई हैं, पास्ट में चीज़ें हुई हैं, तो क्या होगा, वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो रही है। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि समहाउ ये ऑफ़र आने के कुछ टाइम तक तो आपके पर्सन बात ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको अपने पर्सन की डीप फीलिंग्स पता चली होंगी, और आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।